जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने रामलीला मैदान जयपुर में सत्संग सुनाते हुए कहा, चाहे जितने मुर्गे मुर्गियां, अंडे बकरे, मछली काट काट कर नित्य पेट भरो, मगर हजारों जान लेकर भी पेट भरने वाला नहीं है। चाहे कितने इंसानों को लूटकर गरीबी और भूखमरी का शिकार बनाकर धन जमा कर लो, मगर खजाना भरने वाला नहीं है, भूख बनी रहेगी। चाहे जितने सुंदर से सुंदर नारियों में आनंद लेते रहो, मगर मन भरने वाला नहीं है। चाहे कितने दुराचार कर लो, मगर इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। हाँ, इतना जरूर हो सकेगा कि जब देखो हाथ ही मलते रहोगे, अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले चले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अधीन मिलने वाली सजाओं को केवल भोगने वाला ही जान पाता है। जैसे फांसी जिसको लगती है वह फांसी के कष्ट को जान पाता है, मगर देखने वाला देखकर भी उससे सबक नहीं सीख पाता, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, मगर उसको तरह तरह के महान कष्टों का शिकार जरूर बनाया जा सकता है। वह जलती नहीं है, मगर आग की ज्वाला की जलन दाह से परेशान जरूर हो सकती है। वह काटी नहीं जा सकती, मगर काटते समय का दुख अवश्य महसूस कर सकती है। उसे बार बार दिन में 100 बार कीटाणुओं में जन्म मरण मिल सकता है। वह जन्म मरण के कष्ट का शिकार बनाई जा सकती है। वह किसी भी शरीर में डालकर मछली पीसी, जलाई और डुबाई तथा काटी जाने का शिकार बनाई जा सकती है। तब कैसा महसूस होगा, इस पर विचार करो। दुनियावी कानूनों में रात दिन सजा पाते देखकर भी इंसान जब अपराध करने से बाज नहीं आता, तो फिर कुदरत के कानूनों से भला क्यों घबराने लगा। मानसिक टीबी, मानसिक कैंसर, मानसिक हर भयानक रोग का इलाज तो केवल संत सद्गुरु महावैद्य ही कर सकते हैं। इस वास्ते अब भी रोग को बढ़ने से रोकना है तो आज ही परहेज करो और संत सद्गुरु को अपनी नाड़ी दिखाकर उनसे रोग नाश की औषधि प्राप्त कर लो और अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और मनुष्य मात्र तथा अपने देश को बचा लो। शासन चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और का आवे, मगर शासन तुम्हें नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वह अपने ही जब नहीं बच सकता तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। इस वास्ते हर एक को अपने अंदर का रोग खुद प्रयत्न करके मिटाना होगा। उसके लिए परहेज सबसे बड़ी दवा है, अन्यथा अपनी अपनी पीड़ा को खुद सहन करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। सभी रोते चिल्लाते, रोते पीटते रहेंगे, पर कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। महान आत्माओं ने जन्म ले लिया है, उनमें से कोई 1 वर्ष का है, कोई 2-3 और कोई 4 वर्ष का है। कुछ और आगे आएंगे, वो बड़े होकर क्या करेंगे इसका समय साक्षी होगा। ना धन काम आ सकेगा, न जन, ना हुकूमत काम आ सकेगी और ना बुद्धि बल। अगर काम आ सकेगा तो परहेज और संतों की शरण में मिलने वाली दवा, वह भी व्यक्तिगत ही होगी। जो जितना परहेज करेगा, नियम से औषधि सेवन करेगा, वही निरोग हो सकेगा, बच सकेगा, जीवन पा सकेगा। उसके पहले जो लोग अपने को आचरणवाद में ढाल लेंगे, वे उनके प्रकोप से बच जाएंगे। अलावा इसके 150-200 साल में क्या घटना सामने आने वाली है, उस भेद को खोलने की उन्हें आज्ञा नहीं है। लेकिन मैं जब दोबारा जयपुर में आऊंगा, तब यहाँ के निवासी बुरी हालत का सामना करते मिलेंगे। उस समय इसी रामलीला मैदान में जन सैलाब संतों को सुनने के लिए उमड़ पड़ेगा, मगर आज नहीं ध्यान दे रहा है।
रामलीला में जितनी भीड़ होती है वह केवल एक तमाशा भाव देखने की नीयत से जमा होती है, राम के जीवन से लाभ उठाने के लिए नहीं। अन्यथा आज अगर उनके पद चिन्हों पर मनुष्य चल पाया होता तो आज उसकी यह दशा ना होती। संसार में भगवान की कभी पूजा नहीं हुई, न आज भगवान की पूजा होती है। केवल उन्हीं महान आत्माओं की पूजा होती है जिन्हें अपने जीवन को स्थूल शरीर में कुछ महत्व रखा था, और ऐसे ही इंसानों की पूजा होती रहती है। भगवान की पूजा अर्चना तो संत ही कर पाते हैं जिन्हें आत्मज्ञान है या ईश्वरी ज्ञान हो गया है, क्योंकि भगवान सदा अनजम्मा और भौतिक नेत्रों से नजर नहीं आता। भक्तों का इतिहास भरा पड़ा है, कबीर, नानक, गोस्वामी, मीरा, सूरदास आदि ने जो पाया, जो देखा वही जान सके, और आगे भी जो खोजेगा पाएगा वही जान सकेगा। जय गुरुदेव।